अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कुर्निश उरहान के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन को मालूमात से भरपूर एक और नई वीडियो में अपने चैनल ईगल जर्नी पर खुश आमदीद कहते हैं। उस्मान गाजी ने सल्तनत की बेहतरी के लिए इतना बड़ा कदम उठा दिया है कि सबको हैरान करके रख दिया है। उस्मान बे ने अपने बाबा अरतुगरुल गाजी की मोहर उरहान बे के हवाले करके उरहान बे को सल्तनत का दूसरा सुल्तान बना दिया है। अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि उरहान बे अपने बाबा के ख्वाबों को हकीकत में बदलने में कामयाब हो सकेंगे या नहीं, लेकिन कुर्निश उरहान अपने तारीखी मनाजर को पेश करती हुई आगे बढ़ रही है। जब से सीरीज का आगाज हुआ है, उरहान बे को ही लीडिंग किरदार के तौर पर दिखाया गया है। उरहान सीरीज में उस्मान बे पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया, इसलिए अब सीरीज के राइटर और डायरेक्टर ने यह मुनासिब समझा है कि उस्मान बे के किरदार को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया जाए और सिर्फ उरहान बे और उस्मान बे के तारीखी साथियों और उरहान बे के साथियों के साथ सीरीज को आगे बढ़ाया जाए। यही वजह थी कि उस्मान गाजी ने बहुत जल्द उरहान बे को अपनी मोहर सौंप दी है ताकि 10 साल से फतह ना होने वाला बुरसा जल्द फतह हो सके। उस्मान बे बीमारी की वजह से बुरसा की फतह के लिए क़यादत नहीं कर रहे थे। बुरसा की क़यादत को लेकर बहुत से मसाइल का सामना किया जा रहा था। बुरसा की बात हो रही है तो बुरसा के तारीखी हीरो की भी सीरीज में जल्द वापसी का ऐलान कर दिया जाएगा। जी हां दोस्तों, तारीखी किरदार तुर्गत बे जो बुरसा की फतह में उरहान बे के साथी थे। जरकोतई बे और बोरान बे के साथ साथ तुर्गत बे भी उरहान बे के साथ बुरसा की फतह में हिस्सा लेने जल्द ही शामिल होंगे। दूसरी तरफ उरहान बे के तारीखी साथियों कंत्रोली आल्प और साथ ही साथ अब्दुर्रहमान आल्प की भी सीरीज में एंट्री हो चुकी है। कारा खलील आल्प और साथ ही साथ दुर्सन आल्प जो सीरीज का पहले ही हिस्सा है। दुर्सन आल्प जो हकीकत में करासी बे के बेटे दुर्सन बे हैं। करासी बे की वफात के बाद दुर्सन बे कबीले की कमान संभालेंगे। अगर यूं कहा जाए तो गलत ना होगा कि उस्मानी सल्तनत की तरह करासी बे का कबीला भी अब करासी रियासत की शक्ल इख्तियार कर चुका है। उरहान बे के सुल्तान बनने के बाद अब करासी बे की रियासत उस्मानियों के साथ शामिल हो जाएगी। दुर्सन बे और उरहान बे के दरमियान मजबूत इत्तेहाद देखने को मिलेगा। शहीनशाह बे जो पहले उरहान बे की मुखालफत करते नजर आ रहे थे, लेकिन अब जब उरहान बे सुल्तान के रूप में बुरसा को फतह करने के लिए कदम बढ़ाएंगे तो शहीनशाह उनका साथ देते नजर आएंगे। यकीनी तौर पर शहीनशाह बे का काइयों के लिए फतूहात और जिहाद का जज्बा काबिले दीद है। उरहान बे जो तलवार के साथ साथ अपनी जहानत से भी अहम फतूहात अपने नाम करेंगे, इसलिए बहुत से दुश्मनों के साथ उरहान बे बहुत ही अहम तल्लुकात बनाते और इत्तेहाद करते नजर आएंगे। पिछली किस्त में भी वाज़े तौर पर हमने देखा था कि किस तरह तैमूर ताश को झांसा देकर उरहान बे ने अहम फतह हासिल की थी। उरहान बे जो पहले ही अपने सिपाहियों को बुरसा के बाहर खुफिया सुरंग को ढूंढने का फरीजा सौंप चुके थे। यकीनी तौर पर अब बाज़ंतीनियों और बुरसा की खुफिया सुरंग की तबाही बुरसा की फतह की खुशखबरी है। जहां सल्तनत की बुनियाद रखने के लिए उस्मान गाजी ने पसीने के साथ साथ खून भी बहाया है, वहां अब सुल्तान बनने के बाद उरहान बे सल्तनत को वुसअत देने के लिए बुरसा जैसे तारीखी शहर पर काई परचम लहराएंगे। जी हां दोस्तों, बुरसा की फतह का सीरीज में वक्त बहुत करीब आ चुका है, इसलिए उरहान बे के साथ साथ बुरसा के तारीखी हीरो तुर्गत बे की वापसी के चांसेस नजर आ रहे हैं। तुर्गत बे के आने के साथ ही उरहान बे को बहुत से मजबूत सरदारों का इत्तेहाद हासिल होगा। उरहान बे के अभी सुल्तान बनने के बाद कारामान कबीला, गरमियान कबीला और करासी कबीला अभी उस्मानियों के साथ इत्तेहाद करेंगे। तैमूर ताश और फ्लावियस को जैसे ये खबर मिली कि उस्मान बे अपनी चाल में कामयाब हो चुके हैं, तैमूर ताश इन जमीनों पर इसलिए आया था ताकि उस्मान बे को बीमारी में रखकर वो कबीले के दरमियान लड़ाइयों का फायदा हासिल कर सके। उरहान बे ने किस तरह अपनी जान पर खेलकर दुश्मन के कब्जे से उस्मान बे के लिए शिफा ढूंढी थी। शिफा हासिल करने, सुरंग को तबाह करने और साथ ही साथ बुरसा के लिए इमदाद को रोके जाने के बाद उस्मान बे उरहान बे को मान गए थे। उस्मान बे ने अपनी जिंदगी में ही उरहान बे को सुल्तान के रूप में देख लिया था।
आने वाले वक्त में रियासत और सल्तनत के लिए बड़ी लड़ाइयां ना हों, इसलिए अपनी जिंदगी में ही उरहान बे को सुल्तान नामजद कर दिया। उस्मान बे के सुल्तान नामजद करने से पहले सफेद दाढ़ी वालों ने उरहान बे को सुल्तान बनने की खुशखबरी दे दी थी। दोस्तों, आने वाले वक्त में जहां बुरसा को फतह किया जाएगा, वहां काइयों की नजरें न सिर्फ इज़मित किला बल्कि कुस्तुनतुनिया पर भी होंगी। वो वक्त दूर नहीं कि बुरसा की शानदार फतह के बाद पेलकानोन की जंग में शहनशाह को उरहान बे शिकस्त देते नजर आएंगे। आने वाले वक्त में उरहान बे के शहजादों को भी पहले से बड़ा दिखाया जाएगा। कासम बे और सुलेमान बे भी अपने बाबा उरहान बे की तरह बड़ी फतूहात में हिस्सा लेते नजर आएंगे। उरहान बे की निजी जिंदगी पर बात करें तो वो वक्त दूर नहीं कि उरहान बे की तीसरी बीवी की भी सीरीज में एंट्री होने वाली है। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं अस्पुरचा खातून की सीरीज में एंट्री के बारे में। तारीखी एतबार से बात की जाए तो उरहान बे ने 4 शादियां की थी। सीरीज में उरहान बे की 2 बीवियों को पहले ही दिखाया जा चुका है। एलचम खातून की वफात के बाद नीलोफर खातून उरहान बे का ख्याल रखती नजर आ रही है। नीलोफर खातून और उरहान बे की मोहब्बत की कहीं मिसाल नहीं मिलती। नीलोफर खातून और उरहान बे की जोड़ी बिल्कुल बाला खातून और उस्मान बे की जोड़ी जैसी नजर आती है, और अभी उस्मान बे और बाला खातून की तरह ही उनके दरमियान मोहब्बत के सीन्स को भी दिखाया जाता है। जहां कासम बे और सुलेमान बे को जवान होते दिखाया जाएगा, वहां उरहान बे की तीसरी बीवी अस्पुरचा खातून को सीरीज का हिस्सा बनाया जाएगा। अस्पुरचा खातून भी एक बाज़ंतीनी शहजादी होगी जो उरहान बे के साथ शादी के बाद इस्लाम कबूल करेगी। अस्पुरचा खातून की वजह से बाज़ंतीनियों के साथ उस्मानियों के तल्लुकात में बहुत ज्यादा मजबूती देखने को मिलेगी। दोस्तों, पिछली किस्त में हमने देखा कि उरहान बे के तारीखी साथी कारा खलील के बेटे के बारे में भी जिक्र किया गया है। कारा खलील के बेटे को भी सीरीज में 9 से 10 साल का दिखाया जाएगा। आने वाली 2 से 3 एक साथ में हम कारा खलील के बेटे को बाज़ंतीनियों के पास देख सकेंगे। अगर आपको बताएं कि तैमूर ताश का किरदार सीरीज से कब अलग होगा। जैसा कि हमने देखा कि तैमूर ताश अब बाज़ंतीनियों के साथ इत्तेहाद कर चुका है, और ये हमेशा से ही देखने को मिला है कि बाज़ंतीनी और मंगोल आपस में इत्तेहाद के बाद उस्मानियों को नुकसान पहुंचाते हैं। तैमूर ताश ने उरहान बे पर गुस्सा निकालते हुए काइयों के किला कारा जैसार पर कब्जा जमा लिया है। तैमूर ताश का किरदार भी 2 से 3 एक साथ से ज्यादा नहीं टिक पाएगा, क्योंकि अब फ्लावियस के साथ मिलकर तैमूर ताश सोगोत पर हमला करने की कोशिश करेगा। दूसरी तरफ बुरसा पर काई परचम लहराने से पहले कारा जैसार को दोबारा अपने कब्जे में किया जाएगा। उरहान बे के दौरे क़ियादत में फतूहात का ये सिलसिला किसी भी सूरत रुकेगा नहीं, बल्कि उरहान बे अपने तारीखी साथियों के साथ आगे बढ़ते हुए अहम फतूहात अपने नाम करते जाएंगे। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, ताकि कुर्लिश उरहान से जुड़ी तमाम अपडेट्स आपको ईगल जर्नी पर मिल सके। कुर्लिश उरहान से मुतल्लिक कोई भी सवाल आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।